तो फाइनली दोस्तों स्टोरी जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पे आकर अब ख़त्म हो चुकी है। दोस्तों जी हाँ, जैसे कि हम लोगों को सबको पता है कि CID सीज़न 2 के एपिसोड 1 में हमने देखा था कि किस तरह से अभिजीत सर दया सर को गोली मारते। सेम उसी तरह से लास्ट एपिसोड में अभिजीत सर ने फिर से दया सर को एक गोली मार दी और लास्ट में हमने एपिसोड के एंड में देखा कि किस तरह से अभिजीत सर दया सर को एक इंजेक्शन लगा रहे हैं और उन्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों आखिरकार ये सब क्या चल रहा है, आखिरकार क्या बात हुई इतनी कि दया सर को अभिजीत सर मारने पे मजबूर हो गए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले एपिसोड नंबर 104 का फुल एक्सप्लेनेशन। और जी हाँ दोस्तों, ये बात तो इस एपिसोड से कंफर्म हो चुकी है कि ज़रूर CID का सीज़न 3 आने वाला है और वो भी बहुत ही जल्द आ जाएगा, ऐसी उम्मीद है। तो चलिए एपिसोड को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों एपिसोड 3 में जो दिखाई गई थी स्टोरी वही हमें सबसे पहले एपिसोड नंबर 104 में दिखाई जाती है। जहाँ तक अब तक क्या हुआ है वो सब कुछ हमें दिखाया जाता है। किस तरह से पंकज सर को गोली लग गई थी और किस तरह से पिछली रात को वहाँ पर जो कुछ हुआ था वो सब कुछ हमें दिखाया जाता है। अब हम लोग आगे के सीन में देखते हैं कि यहाँ पर अभिजीत सर उस औरत के लिए दया सर के ऊपर गन तान देते हैं जिसका नाम मैडेक्स होता है। फिर अब हम लोग अगले सीन में देखते हैं कि यहाँ पर अभिजीत सर जो होते दया सर के ऊपर गोली चलाने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर ACP सर आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि चलाओ मेरे ऊपर गोली। तभी वहाँ पर उनके बीच में थोड़ी सी कहासुनी होती है और थोड़ी ही देर के बाद वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अभिजीत सर भी गोली चलाने को आ ही जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर अंधेरा हो जाता है और उस अंधेरे में जो मैडेक्स वाली औरत होती है उसके ऊपर वहाँ पर अभिजीत सर या फिर कोई ना कोई उनके ऊपर गोली चला देता है। और अब हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर गोली चलने के बाद अंधेरा हो जाता है और अंधेरा हो जाने के बाद हम लोग देखते हैं कि अगला सीन स्टार्ट हो जाता है। अभी हम लोगों को अगले सीन में दोस्तों ठीक से दिखाया जाता है कि यहाँ पर दया सर की गाड़ी यहाँ पर आ जाती है जहाँ पर पंकज सर और पूर्वी मैम होते हैं। वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर दया सर और पंकज सर और पूर्वी मैम बातचीत कर रहे होते हैं कि क्या अभिजीत सर उन गैंगस्टर के साथ मिल गए हैं। तब यहाँ पर दया सर उन सब से बोल रहे होते कि मुझे नहीं पता, लेकिन अगर अभिजीत उन गैंगस्टर के साथ मिल चुका है तो मैं उसे कभी भी मार दूंगा। अब यहाँ पर पंकज सर बोलते सर आप ये अभिजीत सर के बारे में क्या बोल रहे। तो तब यहाँ पर दया सर और पूर्वी मैम बोलते हैं कि हमें अपनी ड्यूटी सबसे पहले निभानी चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर अभिजीत सर का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर एक खबरी से ये बातचीत कर रहे होते हैं कि मैं अभी बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, ऐसी मुसीबत में जहाँ पर मेरी जान भी जा सकती है। तब यहाँ पर इनके बीच थोड़ी सी बातचीत होती है और उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अभिजीत सर को वो खबरी कुछ देता है और फिर यहाँ से अभिजीत सर चले जाते हैं। अब यहाँ पर अभिजीत सर यहाँ से चले जाते हैं तो यहाँ पर उस मैडेक्स मैडम को यहाँ पर गोली लग चुकी थी और वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा घायल हो चुकी थी। तब यहाँ पर अभिजीत सर आ जाते हैं और यहाँ पर अभिजीत सर उसको बोलते हैं कि मेरे रहते हुए तुम्हें बंदूक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब यहाँ पर इनके बीच में थोड़ी सी बातचीत होती है और उसके बाद यहाँ पर अभिजीत सर बोलते हैं कि यहाँ पर अब तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द होगा क्योंकि मैं तुम्हारी गोली निकालने वाला हूँ। ये क्योंकि इसके जो कंधे में गोली लगी थी उसकी वजह से यही अभिजीत सर बोल रहे थे। फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो उस अभिजीत सर के साथ बार बार प्यार वाली बातें कर रही होती है। फिर अब हम अगले सीन में देखते हैं कि यहाँ पर जो उनके बीच में बातचीत हो रही होती है वो मैडेक्स वाली मैडम बोल रही होती है कि तुम्हारे रहते हुए मुझे किस तरह का दर्द होगा, तुम मेरे साथ हो मतलब मेरे साथ कोई दर्द नहीं होगा। अब उस मैडेक्स मैडम की बातें सुनकर अभिजीत सर बहुत ही ज़्यादा बोर हो जाते। थोड़ी देर तक उनकी बातचीत वैसे ही चल रही होती है। तभी वहाँ पर अभिजीत सर जो होते हैं वो लाइट ना होने की वजह से कैंडल जलाने के लिए चले जाते। तो तब वहाँ पर वो अपने वहाँ पर कैंडल ढूंढना शुरू कर देते। कैंडल ढूंढने के लिए जैसे ही वो वहाँ पर जाते तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो जो मैडेक्स वाली मैडम होती है वो बोलती है कि मैंने कहा था ना हमारे डिनर का पहला कैंडल तुम ही जलाओगे और वो भी मेरे साथ में। तब यहाँ पर हम लोगों को प्रीवियस सीन दिखाया जाता है जिसमें वो बोल रहे होते हैं कि हमारे डिनर का पहला कैंडल तो तुम ही जलाओगे और वो भी मेरे साथ में। तब यहाँ पर अभिजीत सर जो होते वहाँ पर कैंडल जला लेते और उसके बाद हम लोग अगले सीन में देखते हैं कि यहाँ पर अभिजीत सर होते
उस मैडेक्स मैडम की गोली निकालने की कोशिश करना शुरू कर देते। तब यहाँ पर उनके बीच का थोड़ा सा सीन दिखाते जहाँ पर अभिजीत सर उस गोली को निकालने की कोशिश कर रहे होते, लेकिन वहाँ पर उस मैडेक्स मैडम को बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। फिर उसके बाद अचानक से अभिजीत सर एक साथ में ही गोली निकाल लेते और बाद में बोलते हैं कि यही गोली निकालने का सबसे आसान तरीका है। थोड़ा सा दर्द होता है लेकिन बाद में बहुत बड़ी राहत मिलती है। फिर उसके बाद हम लोग अगले सीन में देखते हैं कि यहाँ पर दया सर और पूर्वी मैम जो होती है यहाँ पर बातचीत कर रहे होते, और उसके बाद यहाँ पर ये जो लोग बोलते हैं कि हमारे पास उस मैडेक्स मैडम का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। तब यहाँ पर हम अगले सीन में देखते हैं कि अभिजीत सर को नींद लग गई थी, लेकिन अभी वो नींद से उठ जाते और नींद से उठने के बाद वो वहाँ पर मैडेक्स मैडम को ढूंढने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। फिर अब यहाँ पर मैडेक्स मैडम जो होती है वो किचन में होती है और वहाँ पर वो अभिजीत सर को बोलती है कि मेरे रहते हुए तुम्हें किसी भी गन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर अब हम अगले सीन में देखते हैं कि यहाँ पर जो अभिजीत सर होते हैं उनको ये बोलती है कि तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की। तो अभिजीत सर बोलते हैं मुझे अभी तक कोई ऐसी मिली नहीं। फिर अब यहाँ पर उनकी कॉफ़ी पीकर होने के बाद यहाँ पर जो मैडेक्स मैडम होती है वो अभिजीत सर को बताना शुरू कर देती है कि आखिर हमारा मकसद क्या है। अब यहाँ पर वो मैडेक्स मैडम बोलती है कि ये मेरे घर वालों का सपना है, मैं तो खून खराबा नहीं चाहती हूँ। मेरे पापा का पूरे भारत देश को मिटाने का सपना था, पूरे देश में तबाही मचाने का सपना था, लेकिन वो सपना वो पूरा नहीं कर सके और इसीलिए अब हम लोग उनका सपना पूरा करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगले सीन में हम वो मैडम जो होती है मैडेक्स, वो अभिजीत सर को बताती है कि हम लोग किस तरह से बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर अभिजीत सर को वो बताती है कि एक साथ सारा का सारा RDX लाना मुश्किल है, तो इसीलिए बस हम लोग उस RDX को थोड़ा थोड़ा करके लाने वाले। अब यहाँ पर हम लोगों को पंकज सर, पूर्वी मैम और दया सर का सीन दिखाते, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अभिजीत सर के बारे में दया सर बोल रहे होते हैं कि मैंने उस औरत का चेहरा देखा है जो अभिजीत के साथ गई है, तो उसका चेहरा अभी के अभी हम लोग बना लेते हैं। वहाँ पर स्केच आर्टिस्ट भी आ जाता है और उनका चेहरा वो लोग देखने की बनाने की कोशिश करते। फिर अब यहाँ पर दया सर बोलते हैं कि शायद वो क्रिमिनल डेटाबेस में इसलिए नहीं होगी क्योंकि अभिजीत ने शायद उसका डेटा क्रिमिनल रिकॉर्ड से डिलीट कर दिया होगा। अब यहाँ पर लैपटॉप में उनको ये भी पता चल जाता है कि उसका डेटा डिलीट करवाया गया है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो स्केच आर्टिस्ट जो होता है वहाँ पर दया सर की मदद से वो तीसरे आदमी का स्केच बनवा लेते हैं जिसका उस केस के साथ बहुत ही ज़्यादा संबंध था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसका स्केच बनने के बाद हमें उसका सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो 4000 किलो RDX यहाँ पर जमा करके रखा हुआ था। उसके बाद हम लोग अगले सीन में देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इन लोगों का जश्न चल रहा था कि हम लोगों को 4000 किलो RDX मिल चुका है और अभी इसकी डिलीवरी हम लोग धीरे धीरे पूरे मुंबई शहर में कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारे साथ ये बातचीत कर रहे होते कि आखिरकार वो मैडेक्स मैडम कहाँ गई है। यहाँ पर उसका बॉस बोलता है कि मैडेक्स मैडम बहुत ही बड़े मिशन पर गई हुई है। फिर अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जिस आदमी का स्केच बनवाया गया था उसके पास यहाँ पर हमें सीन शिफ्ट करवाया जाता है। यहाँ पर उस आदमी के पास सीन शिफ्ट होने के बाद यहाँ पर बहुत ही फनी मोमेंट था। यहाँ पर जो आदमी बोलता है कौन है रे तू, फिर अब यहाँ पर ये पंकज सर बोलते ये मेरी आदमी है, और फिर पंकज सर से पूछने के बाद यहाँ पर दया सर बोलते ये मेरा आदमी है, और अब यहाँ पर वो आदमी बोलता है कि तू कौन है बे। तो अब यहाँ पर ये CID बोलता है तो उसकी फट जाती है और फिर उसके बाद वो पूरा सच बताने की कोशिश शुरू कर देता है। यहाँ पर उसको मारने के बाद थोड़ी सी हमें यहाँ पर लड़ाई दिखाई जाती है और अब यहाँ पर उसको पकड़ लिया जाता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो सड़क पर भाग रहा होता है। और तभी यहाँ पर ACP सर की गाड़ी आ जाती है और वो बोलते हैं भाई साहब पानी चाहिए क्या, पानी। फिर अब यहाँ पर अभी ACP सर बोलते हैं कि पानी के साथ साथ लिफ्ट भी दे देता हूँ। तो अब यहाँ पर वो अभी ACP सर की बातें सुनकर चौंक जाता है क्योंकि ACP सर बोलते हैं कि
कौन किसका बाप है अभी पता चल ही जाएगा। अब यहाँ पर उसकी बातें सुनने के बाद हम लोग देखते हैं कि एसीपी सर उसको सीआईडी ब्यूरो लेकर आ जाते और यहाँ पर दया सर उसको एक जोर का थप्पड़ मार देते। अब जोर का थप्पड़ मारने के बाद अब यहाँ पर दया सर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में बोलते हैं कि बताओ, जो कुछ भी तुम्हें बताए वो सब कुछ हमें बता दो। अब यहाँ पर ये जो बोलता है कि हमें कुछ नहीं पता है, हम मामूली सा क्राइम करते हैं जैसे कि चोरी चकारा और किसी को धमकाना, लेकिन हमारा भाई है उसी ने ये सब कुछ किया होगा। अब यहाँ पर उनके बीच थोड़ी सी बातचीत होती है कि उसका भाई जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा क्रिमिनल है। अब यहाँ पर पूर्वी मैम जो होती है वो यहाँ पर आ जाती है और उसके बाद हम लोग अगले सीन में देखते हैं कि उनके बीच थोड़ी सी बातचीत होती है। थोड़ी सी बातचीत होने के बाद यहाँ पर अभिजीत सर के बारे में एसीपी सर बोल रहे होते हैं कि पूरा कोना कोना छान मारो, कहीं ना कहीं तो हमें वो दोनों मिल ही जाएंगे। तब यहाँ पर अब हम लोग अगले सीन में देखते हैं कि यहाँ पर अभिजीत सर और वो मैडेक्स मैडम का सीन चालू हो जाता है। यहाँ पर अभिजीत सर उसको बोलते हैं कि आखिर तुम पुलिस वालों के हवाले अपना सरेंडर क्यों नहीं कर देती। तो वहाँ पर ये बोलती है कि हमने उस डिलीवरी बॉय को भी मार दिया जो हमारे खिलाफ़ जा रहा था। हमारे घर वालों का मकसद नहीं होता तो हम बिल्कुल यही करते, हम अपने आप को सरेंडर कर देते। अब यहाँ पर उनके बीच में थोड़ी सी बातचीत होती है। यहाँ पर अभिजीत सर उससे ये बात निकलवाना चाहते थे कि आखिर इसका मकसद क्या है और ये लोग कहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले हैं। तब यहाँ पर ये इतनी आसानी से भी सब कुछ नहीं बताती। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ये इनका सीन ख़त्म हो जाता है और यहाँ पर दया सर का सीन हमको दिखाया जाता है। दया सर का सीन दिखाने के बाद हम लोगों को ये दिखाया जाता है कि यहाँ पर एसीपी सर जो होते दया सर के साथ बातचीत कर रहे होते हैं कि आखिर सोचो दया, आखिर अभिजीत कौन सी जगह गया होगा उस मैडेक्स मैडम को लेकर। तब यहाँ पर दया सर बोलते हैं सर ये तो बताना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि अभिजीत भी एक ब्रिलियंट सीआईडी ऑफिसर है और उसका दिमाग भी हमसे तेज़ है। तब यहाँ पर एसीपी सर दया सर को बोलते हैं सोचो कोई ऐसी जगह जहाँ पर जाने के बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते, यहाँ तक कि तुम भी वहाँ तक जाने की सोच नहीं सकते। तब यहाँ पर एसीपी सर जो होते हैं दया सर को ये इशारा कर रहे होते हैं कि तुम ऐसी जगह पे नहीं जा सकते, यानी कि ये केस छोड़कर नहीं जा सकते। मेरा मतलब है कि तुम एक केस छोड़कर अपने घर भी नहीं जा सकते। तभी दया सर को पता चल जाता है कि ज़रूर अभिजीत मेरे घर पर चला गया होगा। तब यहाँ पर दया सर के घर पे आ जाते और वहाँ पर ये उनको सारा सामान बिखरा हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर वो सोफे पर खून भी देखते। फिर उसके बाद दया सर यहाँ पर गन लेकर ढूंढने की कोशिश करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि शायद अभिजीत सर और वो मैडेक्स मैडम यहीं पर होगी। तब यहाँ पर उन्हें कोई भी नहीं मिलता है, लेकिन वहाँ पर उनको एक चिट्ठी मिल जाती है जिस पर लिखा था सॉरी दोस्त, माफ़ करना, तुम यहाँ पर आ रहे हो ये पता चलते ही मैं यहाँ से तुम्हारे आने से पहले निकल गया। वो खून सोफे पर वैसे ही छूट गया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और वो सारी चीज़ें बिखरी पड़ी है उसके लिए भी माफ़ी चाहता हूँ। तुम यहाँ पर आ रहे थे इसलिए मैं वो साफ नहीं कर पाया। तब यहाँ पर वो सारी लिखी हुई चीज़ें पढ़ने के बाद यहाँ पर दया सर थोड़ा सा बातचीत करते हैं कि तू अब दोस्त नहीं रहा, आतंकवादी हो चुका है। तब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पूर्वी मैम को एसीपी सर का कॉल आ चुका था और उनके साथ वो बात कर रही थी कि मैं अभी बस वो मोबाइल के लोकेशन पे उस डिलीवरी बॉय के पास जा ही रही हूँ। तब यहाँ पर उसको उसकी लाश मिल जाती है और यहाँ पर पूर्वी मैम एसीपी सर को बता देती है कि मुझे उसकी लाश मिल चुकी है। तब यहाँ पर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि पंकज सर के पास भी एसीपी सर का कॉल जाता है और उनको भी वो बोलते हैं कि वो लाश मतलब वो डिलीवरी बॉय मिला या फिर नहीं। तो यहाँ पर पंकज सर बोलते हैं मैं ढूंढ रहा हूँ। फिर उसके बाद पंकज सर को भी उसकी लाश मिल जाती है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पंकज सर भी एसीपी सर को बता देते हैं कि मुझे उसकी लाश मिल चुकी है। तब यहाँ पर हम लोग अगले सीन में देखते हैं कि यहाँ पर एक गूगल मैप का लोकेशन लगाकर यहाँ पर दया सर और पूर्वी मैम जो होते हैं वो डिलीवरी बॉय के मेन सोर्स पे जा रहे होते हैं। अब यहाँ पर हमें म्यूज़िक के साथ थोड़ा सा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एसीपी सर वहाँ पर जाने के लिए तुरंत जाओ वहाँ पर ऐसा बोल रहे होते हैं। अब ये सीन होने के बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यह गाड़ी रोक के दया सर उस डिलीवरी बॉय को रोक लेते जिसके पास ये लोग अभी लोकेशन देखते हुए जा रहे थे। अब उसके बाद यहाँ पर इसके साथ
बहुत ही ज़्यादा प्यार से बात करते हैं कि हम तुम्हें बचाने आए, उस मैडेक्स गैंग का अगला शिकार तुम ही हो। और फिर वो भी बता देता है कि ये लोग मुझे काम छोड़ने से मना कर रहे थे, अगर मैंने काम छोड़ देता तो मुझे वो मार देते, इसी धमकी दी थी। अब यहाँ पर मैडेक्स और अभिजीत सर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उनकी बातचीत थोड़ी सी चल रही होती है। फिर अब यहाँ पर उनकी बातचीत यही चल रही होती है कि मैं ये मिशन नहीं छोड़ सकती, और अभिजीत सर बोलते हैं तुम सीआईडी के हवाले सरेंडर हो जाओ। अब यहाँ पर उनकी बातचीत कंप्लीट होने के बाद हम लोग देखते हैं कि अगले सीन में ये मैडेक्स मैडम जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा प्यार भरी बातें करना शुरू कर देती है, और एक बार में तो वो अभिजीत सर को गले भी मिला लेती है। तब यहाँ पर ये मैडेक्स मैडम जो होती है उनके अड्डे पर चली जाती है, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अभिजीत सर को भी वो अपने साथ में लेकर उस मैडेक्स गैंग के पास ले जाती है। तब यहाँ पर ये लोग जो होते वो बहुत ही ज़्यादा चुपके वहाँ पर जाते हैं। तब यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर डिलीवरी बॉयज़ को वहाँ पर उनका बॉस जो होता है वो ऑर्डर दे रहा था कि तुम लोग जल्दी से जल्दी ये डिलीवरी तुम लोगों को जहाँ पर बोला है वहाँ पर पहुँचा दो। तब यहाँ पर ये डिलीवरी बॉयज़ वहाँ से चले जाते हैं। तब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि अभिजीत सर उन मैडेक्स गैंग वालों के पास जाते हैं बंदूक लेके, लेकिन पीछे से बहुत ही सारे लोग गन लेके आ जाते और अभिजीत सर को पकड़ लेते। अब अभिजीत सर को पकड़ने के बाद अभिजीत सर शॉक हो जाते, क्योंकि वो मैडेक्स जो मैडम होती है वो अपने कपड़े बदल कर वहाँ पर उनके सामने आ जाती है और अपना असली रूप दिखा देती है, क्योंकि वो बस नाटक कर रही थी कि अभिजीत सर के साथ वो सीआईडी के पास जाकर सरेंडर कर देगी। लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा नाटक कर रही थी और वो सब कुछ बता देती है कि अब हमारे मिशन को पूरा होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तब यहाँ पर हम अगले सीन में देखते हैं कि यहाँ पर मैडेक्स मैडम थोड़ा सा उन डिलीवरी बॉयज़ के साथ बातचीत कर रही होती है कि तुम लोग जल्दी से जल्दी तुम लोगों का काम निपटा के आओ, और अगर पकड़े गए तो याद रखना वो साइनाइड वाली गोली खा लेना। फिर अब हम अगले सीन में देखते हैं कि यहाँ पर अभिजीत सर बोलते हैं कि यही भरोसे के लायक नहीं होते हो तुम लोग, इसलिए मुझे तो लगता है तुम लोगों को छुट्टी कर देना चाहिए। तब यहाँ पर हम अगले सीन में देखते हैं कि उनके बीच की थोड़ी सी रोमांटिक बातें चल रही होती है। उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं उनके बीच की बातचीत ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ पर सीआईडी वाले आ जाते हैं, यानी कि एसीपी सर, दया सर वहाँ पर आ जाते और वहाँ पर फायरिंग शुरू हो जाती है। थोड़ी सी फायरिंग शुरू होने के बाद हम अगला सीन में म्यूजिक के साथ थोड़ी देर और फायरिंग देखते, जहाँ पर दया सर गोली चला रहे थे, फिर उसके बाद अभिजीत सर भी गोली चला रहे थे। यहाँ पर जो मैडेक्स मैडम थी वो भी वहीं पे थी। अब यहाँ पर फायरिंग का सीन थोड़ी देर चलता ही रहता है कंटिन्यूसली। तभी यहाँ पर एसीपी सर जो होते यहाँ पर अभिजीत सर के पास जाने की कोशिश करते हैं। तब यहाँ पर ये जो उनका गैंग का मेन लीडर था उसको यहाँ पर पकड़ लेते और उससे सब कुछ पूछने की कोशिश करते। तभी यहाँ पर हम अगले सीन में देखते हैं कि एसीपी सर वहाँ के अड्डे के बाहर देखते हैं, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि दया सर उस मैडेक्स मैडम को पकड़ लेते और उसके ऊपर गोली तान देते। तभी यहाँ पर हम लोग अगले सीन में देख लेते हैं कि यहाँ पर अभिजीत सर भी वहाँ पर आ जाते और उस मैडेक्स मैडम को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर अभिजीत सर और दया सर और वो मैडेक्स मैडम का सीन चालू होता है। यहाँ पर जो मैडेक्स मैडम होती है वो बोल रही होती है कि मैं पूरे भारत देश को तबाह कर दूंगी, तुम्हारे देश को घुटने पे ला दूंगी। लेकिन अब यहाँ पर अभिजीत सर उस दया सर को बोलते हैं कि तुम इसे जाने दो, और अब यहाँ पर जब दया सर उसको मारने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर अभिजीत सर बोलते हैं पहले मुझे मारना होगा, फिर इसके बाद तुम इसे मार सकते हो। तब यहाँ पर इनके बीच में थोड़ी सी गोली चलने की सीन दिखाई जाती है। तब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो मैडेक्स मैडम बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ खड़ी हुई थी। तब यहाँ पर मैडेक्स मैडम बोलती है कि मेरे मरने पर रोना मत। तब यहाँ पर वो मैडेक्स मैडम के हाथ में एक बंदूक होती है। वो बंदूक जो होती है वो दया सर के पास ले जाने की कोशिश करती है तो दया सर उसको मार देते हैं। तब यहाँ पर अभिजीत सर को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उस गुस्से के बाद अभिजीत सर दया सर के ऊपर गोली मार देते हैं। अब यहाँ पर जब अभिजीत सर को गुस्सा आता है तब यहाँ पर दया सर को वो गोली मार देते और दया सर भी वहाँ पर गिर जाते। तब अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि
दया सर को गोली मारने के बाद यहाँ पर अभिजीत सर जो होते वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके थे। उनको यही समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करना होगा। तब यहाँ पर हम अगले सीन में देखते हैं कि सीन सीधा शिफ्ट हो जाता है 3-4 हफ्ते के बाद हॉस्पिटल में, जहाँ पर हम लोगों को दया सर का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर दया सर नींद से उठ रहे होते। तब यहाँ पर पूर्वी मैम, पंकज सर और एसीपी सर आ जाते और यहाँ पर आने के बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर पंकज सर और पूर्वी मैम को यहाँ पर दया सर बोल रहे होते कि ये गोली का घाव तो बहुत ही जल्दी भर जाएगा, लेकिन जो घाव दिल पे आया है उसका कोई भरपाई नहीं होगा। तब यहाँ पर सारी बातचीत एसीपी सर जो होते वो दया सर को बता देते हैं कि अभी तक अभिजीत का कुछ पता नहीं चला है और वो आरडीएक्स भी अभी मुंबई शहर में ही है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर अभिजीत सर के बारे में एसीपी सर बोलते हैं कि उसकी चिंता तुम मत करो, हम बहुत ही जल्द उस तक पहुँच जाएंगे। और अब यहाँ पर दया सर को वो बोलते हैं कि अपना ख्याल रखना। फिर अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो अभिजीत सर होते हैं वो वहाँ पर एक जगह पे छुपे हुए थे और वो वहाँ से आ जाते। वहाँ से आने के बाद यहाँ पर ये दया सर को बोलते हैं कि इतनी जल्दी मुझे क्रिमिनल घोषित कर दिया तुमने, इतनी जल्दी तुम्हारे दिल से मेरे लिए जगह निकाल दी। तब यहाँ पर अभिजीत सर बोलते हैं लेकिन अब तुम लोग मेरा असली क्रिमिनल वाला लुक देखोगे। और उसके बाद ये एक इंजेक्शन वहाँ पे निकाल लेते। वो इंजेक्शन को दया सर पकड़ लेते, लेकिन अभिजीत सर जो होते दूसरे हाथ से उस इंजेक्शन को सलाइन में लगा लेते हैं। और अब यहाँ पर सलाइन में वो इंजेक्शन लगाने के बाद दया सर यहाँ पर सो जाते हैं। दोस्तों अभी यहाँ पर सोचने वाली बात यही है कि क्या अब सीआईडी सीज़न 3 आएगा या फिर ये सीआईडी अभी यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। क्या दया सर को क्यों मारा, इसका जवाब हम लोगों को मिल पाएगा या फिर ये जवाब अधूरा ही रह जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि सीआईडी सीज़न 3 जल्दी आ जाए।